लेक्चर में हम एमएसपी एफसीआई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एफसीआई ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये एफसीआई, इसने एक डिसीजन लिया है कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डायरेक्ट पेमेंट की जाए, फार्मर के अकाउंट में भेजा जाए, बैंक अकाउंट में। तो ये डिसीजन है जी। एमएसपी तो आप सबको पता होगा क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर नहीं पता है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्या होता है, जब भी मान लो कोई फार्मर क्रॉप बोने जा रहे हैं सीजन में, उस सीजन से पहले गवर्नमेंट एक प्राइस अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि आप मान लो गेहूँ बो रहे हो, गेहूँ बोने से पहले मान लो वीट कल्टीवेशन करना चाहते हो, वीट कल्टीवेट करने से पहले गवर्नमेंट एक प्राइस अनाउंस कर दे कि आपके वीट को जब आप बेचना होगे मार्केट में, मंडी में, तो आपको ये प्राइस मिलेगा, मान लो 15 रुपये केजी प्राइस मिलेगा। तो ये प्राइस होता है जी जो फसल बोने से पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है, एमएसपी। अब एक प्राइस होता है जी प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है जी, ये होता है जी जब फसल कटने के बाद जब किसान अपनी फसल लेके आता है एपीएफसी मंडी में, एपीएमसी मंडी में, मतलब जो मंडी में बेचने के लिए आते हैं किसान, तो जब गवर्नमेंट क्या है, एफसीआई खरीदती है जी इससे, ये प्राइस में, जिस प्राइस पे उस किसान के फसल को खरीदा जाएगा ना, उसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये होता है जी एमएसपी से नीचे नहीं होगा, बिलो द एमएसपी, एमएसपी से नीचे नहीं होगा जितना एमएसपी पे डिसाइड किया। मान लो एमएसपी पे 15 रुपये पर केजी डिफाइन किया था, पर केजी, तो मान लो 15 केजी पे इसे खरीदे, तो ये प्रोक्योरमेंट प्राइस है क्योंकि खरीद रहा है। अब एमएसपी नहीं है, एमएसपी वो है जो फसल बोने से पहले अनाउंस किया था प्राइस। अब जिस पे खरीद रहे हैं वो प्रोक्योरमेंट प्राइस हो सकता है। अब ऐसे स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है क्या प्रोक्योरमेंट प्राइस इज इक्वल टू एमएसपी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बिलो नहीं हो सकता। प्रोक्योरमेंट प्राइस भले ही एमएसपी के बराबर हो लेकिन कम नहीं हो सकता, ज़्यादा, हाँ भले ही ज़्यादा प्राइस पे खरीद ले, जितना एमएसपी डिफाइन किया था 15 रुपये केजी, गवर्नमेंट चाहे तो 16 रुपये केजी पे या 17 रुपये केजी पे खरीद सकती है। ये एक होता है जी प्रोक्योरमेंट प्राइस, जिसपे एफसीआई किसानों से अनाज खरीदती है, मतलब क्रॉप उसकी खरीदती है, परचेज करती है। फिर एक होता है जी इशू प्राइस। इशू प्राइस होता है जी जब एफसीआई अपने भंडार में भर लिया जी, स्टोरेज कर लिया ये, अब इसे डिफरेंट स्टेट को बेचेगी जिसे ज़रूरत है, गेहूं की, वीट की, किसी की भी, राइस की, किसी की भी। तो इसे स्टेट को जब बेचती है या किसी कंपनी को बेचती है या कॉरपोरेशन को बेचती है तो उसे बोलते हैं इशू प्राइस, जिस रेट पे बेचती है, कंपनी को, स्टेट को, किसी को भी। एफसीआई जब एफसीआई बेचेगी किसी और को, तो ये सारे इशू प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, एमएसपी हमने रिवाइज किए। अब आज की न्यूज़ क्या है इसे देखते हैं। देखो जी, एफसीआई ने ये अभी टारगेट किया था कि डायरेक्ट किसान के खाते में ही, जो अकाउंट है उसमें ही एमएसपी भेजा जाए, जितना भी उसका प्राइस मिलने वाला है डायरेक्ट भेजा जाए। लेकिन कुछ फार्म यूनियन है, फार्म यूनियन का मतलब जैसे ट्रेड यूनियन होती है ना, कुछ यूनियन है, उन्होंने अपोज किया इस डिसीजन को, इसलिए न्यूज़ में है जी। ऑर्डर क्या दिया था एफसीआई ने? एफसीआई ने कहा था कि पेमेंट दी जाए डायरेक्टली उनके अकाउंट में, और ये सेंटर चाहता है कि जो एमएसपी डायरेक्ट दी जाएगी, जो मिडल मैन होते हैं ना बीच में, किसान और एफसीआई के बीच में, वो मिडल मैन हट जाएंगे। मिडल मैन कौन होते हैं जी? मिडल मैन होते हैं आड़तीय। तो ये चाहती थी गवर्नमेंट जब भी प्रोक्योर करे, गवर्नमेंट एजेंसी, तो एमएसपी प्राइस मिले क्रॉप के लिए फार्मर को। लेकिन बीच में जो आड़तीय होते हैं, आड़तीय बोलते हैं ये कमीशन एजेंट। जैसे मान लो एफसीआई तो डायरेक्ट खरीदने जाती नहीं है किसान से, किसान लेके आता है मंडी में, ये एपीएमसी मंडी है, मंडी में आड़तीय होते हैं जी कमीशन एजेंट। एफसीआई ये इनसे खरीदती है, आड़तियों से, आड़तीय खरीदते हैं फार्मर से। तो बीच में जो आड़ती है ना, इनको हटाए, मिडल मैन को। इसके लिए एफसीआई ने ये डिसीजन लिया था कि डायरेक्टली किसान को अकाउंट में भेजा जाए और हम खरीदें डायरेक्टली किसान से। तो इनको, क्योंकि आड़तियों को भी कमीशन देना पड़ता है जी सेंटर को, जैसे मान लो सेंटर 2.5% कमीशन देता है आड़तियों को, तो इससे क्या है जी, ये कमीशन भी बचेगा और डायरेक्टली किसान को अपना रेट भी मिलेगा। कभी कभी क्या है ये आड़ती है, क्योंकि ये एफसीआई तो है नहीं, आड़ती क्या करते हैं, देखो प्रैक्टिकल टर्म में देखें, आड़ती जो होते हैं जी, जो एमएसपी डिफाइन करते हैं, एमएसपी से भी कम प्राइस में खरीदते हैं किसान से। लेकिन एफसीआई को पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये किसान को मजबूरी होती है। मान लो एक बार किसान लेके आया अपने फसल, अपनी मान लो जी वीट बोया, इसने वीट लेके आया ट्रैक्टर में भर के, इसमें छोटा किसान है जी, ट्रैक्टर भी नहीं है, ये किराए पे करके लेके आया रेंट पे। अब इसने मंडी में लाके यहाँ पे डाल दिया। अब ये मंडी में यहाँ पे ज़मीन पे डाला है, इसका फीस भी दे रहा है, जो ज़मीन घेरी हुई है इसने, फीस भी देगा, चार्ज फीस भी देगा। और दूसरा आड़तियाँ आएंगे, मान लो एमएसपी डिफाइन किया था 15 रुपये केजी, अब 15 में नहीं, ये 14 रुपये में बोली लगा के गए। ऑक्शनिंग होती है जी, ऑक्शन। आड़तियाँ कभी मंडी गए हो तो आपको पता होगा। तो ये अगर मान लो नहीं लिया इन्होंने, प्राइस 14 रुपये दिया, तो किसान को देना ही पड़ता है जी, क्योंकि इसकी फीस भी देनी पड़ रही है, और ये वापस दोबारा लेके जा नहीं सकता। अगर मान लो ट्रैक्टर में दोबारा लेके जाएगा, इसका खर्चा तो और हो जाएगा, इसे तो कुछ नहीं बचने वाला, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो भी नहीं बचने वाली। तो इस तरीके से इस सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए एफसीआई ने ये डिसीजन लिया कि 2.5 पर कमीशन जो आड़तियों को देना पड़ता है वो भी बचेगा, और डायरेक्ट एमएसपी जितना डिफाइन किया फार्मर के लिए, किसान के लिए, वो चला जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है जी जामबंदी सिस्टम। जामबंदी सिस्टम अनाउंस किया था एफसीआई ने। एफसीआई का ये ऑर्डर है जी, उसने कहा था जो टीनेंट फार्मर है ना जी, टीनेंट फार्मर का मतलब होता है वो जो किसान ऐसे होते हैं लीज पे ज़मीन ले लेते हैं, पट्टे पे,
उसकी खुद की ज़मीन नहीं होती, बड़े किसान से ज़मीन ले लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। तो ये शेयर क्रॉपर होते हैं या टेनेंट फार्मर, इन्हें मस्ट प्रोड्यूस जामबंदी। एफसीआई ने कहा है उन्हें जामबंदी सिस्टम अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, जामबंदी प्रोड्यूस करना चाहिए। जामबंदी क्या होता है जी? जामबंदी होता है लीगल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हो जाता है जी, समझौता। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, प्रूव करता है कि जो जो किसान मान लो पीजेंट खेती कर रहा है, उसके पास राइट होगा, राइट टू टिल लीज्ड लैंड, टिल लीज लैंड, जब तक कि मान लो जी, जब तक कि पीरियड रहेगा ना लीज लैंड का, मतलब जब तक भी उसने पट्टे पे लिए, रेंट पे लिए, किराए पे लिए लैंड खेती करने के लिए, तब तक उसके पास अधिकार है उस पर टिल करने का, मतलब क्रॉप करने का। इन ऑर्डर टू गेट पेड फॉर प्रिक्योर्ड क्रॉप, अपनी जो भी क्रॉप है जी उस पर पैसा, जो मनी है बेचा है उसको प्राप्त करने के लिए, तब तक वो कर सकता है जी क्रॉप, जब तक लीज का पीरियड है। ये होता है जी जामबंदी, एक तरह से एग्रीमेंट मान लो। तो एफसीआई ने ये भी प्रपोज किया है कि जामबंदी सिस्टम होना चाहिए, प्रपोज किया है। तो एफसीआई ने जो प्रपोज किया है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए वीट और पैडी की, ये भी एक जारी किया जी गाइडलाइन पे एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, कि क्वालिटी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, जो भी आप गेहूं बेचने आओगे, चावल बेचने आओगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, क्या महत्व है इसके, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होगी? इसके फ़ायदे ये हैं जी, एक तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। एफसीआई ने कहा है जब फार्मर को डायरेक्ट पेमेंट जाएगी उनके बैंक अकाउंट में, तो आड़तियाँ बाईपास हो जाएंगे, आड़तियों को छोड़ के कमीशन एजेंट बीच में ही रह जाएंगे और डायरेक्ट किसान के पास चली जाएगी। इस तरह से एक ओपननेस आएगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी जी इससे। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। अभी क्या होता है, जैसे मान लो कास्ट बेस्ड पे या जाति के आधार पे, लैंड साइज के आधार पे छोटे किसानों के साथ भेदभाव होता है जी, उनकी फसल कम में किसी के लिए है, तो क्योंकि आड़तियाँ होते हैं ना, उनसे आपस में क्या जी, उनसे जान पहचान हो जाती है बड़े किसान वगैरह की, तो बड़े किसानों की तो अच्छे से वो लेते हैं जी फसल वगैरह अच्छे प्राइस पे, लेकिन छोटे किसान या कास्ट बेस्ड पे वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अभी मंडीज़ में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा जी, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ इस डिसीजन से। लेकिन चैलेंज क्या है जी एफसीआई ऑर्डर के साथ? चैलेंज ये है जी, इनका जी विरोध किया है फार्म यूनियन ने। उन्होंने कहा है कि देखो आड़ती होते हैं मोस्टली पंजाब हरियाणा में जी, पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े आड़ती होते हैं जी कमीशन एजेंट। उनसे क्या है, जो फार्मर होते हैं लोन लेते हैं जी, मंडी में जाते हैं जी, उनके पास जैसे मान लो किसान है जी, छोटे किसान हो गए, बड़े किसान, फार्म इन्हें लोन नहीं मिलता। मान लो बैंक से अगर लोन लेने जाएंगे जी, बैंक से बहुत सारा प्रोसेस होता है जी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, ये करो वो करो, वहाँ पे साइन करो, ये करके लाओ, विटनेस लेके आओ, क्या करोगे, सारे इतनी जानकारी लेते हैं। लेकिन ये आड़ती जो होते हैं जी, आड़ती कमीशन एजेंट मंडी में बैठे होते हैं, इन पे जाते हैं, फार्मर जाएगा, वो इन्हें जानता होगा, कहेगा भाई साहब मुझे इतने पैसे चाहिए, हम मनी दे दो, इतनी कैपिटल दे दो, पैसा लेके आ जाएगा जी इनसे रुपया, और अपनी खेती के लिए बो सकेगा जी, अपना क्रॉप कर सकेगा। तो ये आसान होता है। लेकिन अगर ये आड़ती हट जाएंगे तो किसान कहाँ से लोन लेने जाएगा? ये एक सबसे मोटी प्रॉब्लम है जी, ये चैलेंज है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फार्म यूनियन कह रही है जो डायरेक्ट पेमेंट जाएगी जी, इसका कोई ऐसा नहीं है कि फार्मर को क्या जी एक्सक्लूड कर दे फ्रॉम गेटिंग देयर प्राइस ऑफ क्रॉप के लिए हो सकता है उनके लिए प्रॉपर एमएसपी ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये थाउजेंड ऑफ शेयर क्रॉपर होते हैं, डू नॉट हैव जामबंदी। बहुत सारे ऐसे शेयर क्रॉपर होते हैं जिनके पास जामबंदी या कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है कि उस टाइम तक वो लीज करेंगे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, जब चाहे किसान निकाल सकते हैं जी, ये इसलिए भी इसे अपोज किया है। नेक्स्ट है जी एफसीआई का प्रपोजल है जो अपोज किया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि एफसीआई ने कहा है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो टाइटन रखा है क्वालिटी को, इसके बेस पे भी इसको अपोज किया जा रहा है कि किसी की वीट और पैडी की क्वालिटी हो सकता है अच्छी ना हो। नेक्स्ट क्या है जी, एक ब्रॉडर लेवल पे फार्मर ने कनेक्ट किया जी, वो चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग डिमांड है ना फार्मर की, कि फार्म लॉ को रिपील करो, जो नए फार्मर लॉ बनाए आपने, 3 कानून बनाए, उनको हटाओ, रिपील करो, रिमूव करो। तो ये डिमांड मानो जी, ये डिमांड रख रहे हैं जी, और डिमांड रख रहे हैं कि जो एमएसपी है उसकी गारंटी दो आप रिटर्न में कि एमएसपी पे मिलेगा ही मिलेगा, प्रोक्योर करोगे सारी क्रॉप को। तो ये चाह रहे हैं जी किसान। अब एफसी क्या जी, एफसीआई का पढ़ते हैं जी डिटेल में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, एक एक्ट बनाया गया 1964 में, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। तो ये इस एक्ट के जरिए ही ये 1965 में बनाई, मतलब एक सांविधिक संस्था है जी, एक एक्ट के जरिए बनाई गई। और कौन से मंत्रालय के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये एस्टेब्लिश की गई ताकि वीट का प्राइस क्या है जी, फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी वीट की उस टाइम पे, तो वीट का जो प्राइस अच्छे से मिल सके और वीट उपलब्ध हो सके, ये बनाई गई थी इसलिए। अब इसके साथ ही एक कमीशन भी एस्टेब्लिश किया जी 1965 में, ये है जी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CAP। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करता है। और एफसीआई किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। CAP क्या काम करती है जी? ये रिकमेंड करती है जी
मतलब एमएसपी कितना रहना है इसकी सिफारिश कौन करता है, सीएपी कितना रखना है। और फिर फाइनल अप्रूवल कौन देता है, मतलब फाइनल डिसीजन कौन लेता है, फाइनल डिसीजन लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये लेती है जी। इसको हेड कौन करता है, खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं जी। ये डिसीजन लेती है कितना एमएसपी रहना है, ये सिर्फ एडवाइस देगी, सजेशन देगी सीएसीपी, समझ रहे हो, ये कमीशन। अब इसका प्राइमरी फंक्शन यही है जी कि परचेज करना, एफसीआई की बात हो रही है जी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन ये है, ड्यूटी, कि जो भी क्रॉप है जो परचेज करना, स्टोर करके रखना और ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरे स्टेट वगैरह में, या किसी कंपनी को फूड ग्रेन वगैरह बेचना, ये इसका काम है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या जी, टारगेट ये है जी, फार्मर को क्या जी, एक र्यूमिनरेटिव प्राइस मिले, अच्छा प्राइस मिले। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी उपलब्ध हो। देखो जी एमएसपी की ज़रूरत ही क्या है, फार्मर अपने प्राइस पे ही बेचे ना माल को, अपना जितना क्रॉप क्या है अब खुद डिसाइड करे, ऐसा नहीं होता जी। क्यों, क्योंकि जी हमारे कंट्री में क्या है जी, बहुत सारे गरीब पीपल हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो किसान रखे जी एक 15 की बजाय 30 रुपये केजी रख दे गेहूं का प्राइस, तो जो गरीब लोग हैं वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे ना इतने में। तो इसलिए मेंटेन रहे प्राइस, ताकि गरीब लोगों को भी फ़ायदा हो और किसान को भी फ़ायदा हो, इसलिए एमएसपी का सिस्टम ज़रूरी है। तो एमएसपी की ज़रूरत क्या है, समझ गए, किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला हुआ है एक ये गवर्नमेंट में। इसके जरिए क्या, गरीब लोगों को, जो बीपीएल फैमिली के लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको राशन दिया जाता है, पैडी मतलब धान, राइस वगैरह, व्हीट वगैरह 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से। तो आपने पढ़ा भी था जी कई बारी। तो इस तरह से क्या जी, एफसीआई इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन करती है जी फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर के सेफ गार्डिंग के लिए भी और पीपल के सेफ गार्डिंग के लिए भी, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीब लोगों को फूड दिया जाता है इनके जरिए। तो यही था जी इस लेक्चर में।